पाकिस्तान 44 माह बाद होम टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब। तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम को 9 विकेटों से शिकस्त। इंग्लिश बल्लेबाज पाकिस्तानी स्पिनर्स की जादुई गेंदों के सामने बेबस। रूट चले ना ऑलीपॉप, जैक क्रॉली और बेन डकेट भी रहे नाकाम। कप्तान बेन स्टोक्स और हैरी ब्रोक की कोई तदबीर काम न आई। दूसरी इनिंग्स में पूरी इंग्लिश टीम 112 रन पर ही ढेर। पाकिस्तान ने तीसरे रोज ही मैच का किस्सा तमाम कर दिया। स्पिनर नोमान अली ने 6 और साजिद खान ने 4 शिकार किए। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान को जीत के लिए 36 रन का आसान हदफ मिला। कप्तान शान मसूद की जारहाना इनिंग्स की बदौलत चौथे ओवर में ही हदफ हासिल कर लिया गया। पहली इनिंग्स में शानदार सेंचुरी बनाने वाले सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 9 साल बाद टेस्ट सीरीज में हराया है। I, Justice Yahya Afridi, As Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my functions honestly. जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। चीफ जस्टिस ने हलफ उठाकर जिम्मेदारियां भी संभालनी। ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आला मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी भी शरीक हुए। आला अदलिया के साबिक और मौजूदा सीनियर जजेस भी तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद थे। जस्टिस मंसूर अली शाह छुट्टियों पर होने की वजह से शरीक न हुए। वज़ीर-ए-आज़म का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, चीफ जस्टिस का तजुर्बा कानून की बालादस्ती को मजबूत बनाने में रहनुमाई करेगा। यकीन है अदलिया इंसाफ की फराहमी के लिए दयानतदारी से काम करती रहेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बन गए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इससे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान में से 2 सीनियर तरीन जजेस भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का पहला ऑर्डर भी जारी। पीर को फुल कोर्ट 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। फुल कोर्ट इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर आएंगे। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज फराहम करने का फैसला। लाइव स्ट्रीमिंग साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। बानी पीटीआई से मिलने जेल जाने की बात कबल अज वक्त है। हुकूमत की कोई नई आईनी तरमीम की सोच सामने नहीं आई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की सरगोदा में गुफ्तगू। कहा कि 2018 के बाद जो मुआशी तबाही हुई वो सबके सामने है। इसको ठीक करने में वक्त लगेगा। नए चीफ जस्टिस से अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का कहना है 26वीं आईनी तरमीम से चोर दरवाजों से इख्तदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। उम्मीद है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीजों को बेहतर करेंगे। काश जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस काजी फायजीसा को खत ना लिखते। इसराइल का ईरान पर जंगी तैयारों और ड्रोन से हमला। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान, इस्फहान, मशहद, शिराज और करच में धमाके। तेहरान में इसराइली हमले के बाद कई मकामात पर आग लग गई। ईरान ने अपने 2 फौजियों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर समेत फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी धमाके हुए। इसराइली तैयारों ने शाम और इराक में भी अहदाफ को निशाना बनाया। इराक के शहर तकरीब में भी धमाके सुने गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने बंकर में छुपकर तमाम कार्रवाई की निगरानी की। इसराइली मीडिया का कहना है ईरानी फौजी मकामात और पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। तेल और एटमी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। इसराइली फौज का कहना है हमलों से पहले अमेरिका को बता दिया था। हमलों के मकासद पूरे हो गए। ईरान ने मजीद कोई कार्रवाई की तो भारी कीमत चुकाना होगी।
ईरान ने इजरायली हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि उसे अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। ईरानी हुकाम ने कहा कि मेहराबाद और इमाम खुमैनी एयरपोर्ट्स पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। इजरायल ने तेहरान, खोजिस्तान और फौजी तनसीबात में हमले किए। फाल एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से नुकसान कम हुआ। 3 मकामात पर इजरायली हमले नाकाम बनाए। हमलों का मुनासिब जवाब देंगे। ईरानी हुकाम ने इजरायली हमले नाकाम बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिका ने ईरान पर इस्राएली हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि ईरान पर हमले में अमेरिका शामिल नहीं। व्हाइट हाउस ने इस्राएल हमले को दिफा का हक करार दे दिया। उधर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और मलेशिया की इस्राएली हमलों की मजम्मत। सऊदी हुकाम का कहना है कि फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें, आलमी बरादरी कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करे। यूएई ने इस्राएली हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। मलेशिया ने कहा कि इस्राएल ने आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत पर इजहार तशवीश। हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, ऐसी कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आलमी कवानीन की भी संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी इसराइल की लापरवाही और इसके मुजरिमाना रवैये के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करे। सेनेटर शेरी रहमान ने दुनिया से इसराइली हमलों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। कहा, इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमला किया। अडियाला जेल रावलपिंडी में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। जेल जराये के मुताबिक तमाम कैदियों से मुलाकातें मामूल के मुताबिक होंगी। 4 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात पर जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी। उधर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखिर। केस की समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई को जेल सहूलियात की अदम फराहमी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई को एक छोटे सेल में मुस्तकिल बंद रखा जा रहा है। बानी चेयरमैन को वर्जिश की सहूलत मैसर नहीं, उनसे टीवी और अखबार की सहूलत भी वापस ले ली गई है। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाएँ। पाकिस्तान मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख्वाह है। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मसनूई जहानत का सहारा लेना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ADB पाकिस्तान के लिए पॉलिसी बेस्ड लोन की मंजूरी पर गौर करेगा। नवाज शरीफ के लंदन जाने के प्रोग्राम में तब्दीली। मुस्लिम लीग नून के सदर दुबई में क़याम पजीर। लंदन पहुंचने के हवाले से अब तक हतमी फैसला नहीं हुआ। शेड्यूल के मुताबिक नवाज शरीफ ने एक दिन दुबई रुककर आज लंदन पहुंचना था। ज़राए के मुताबिक अब वो मंगल को लंदन पहुंचेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में चावलों की पैदावार का जायजा लिया गया। बैरून ममालिक पाकिस्तानी चावलों की एक्सपोर्ट $1 अरब बढ़ने का इम्कान। पंजाब में गंदम की पैदावार में 30% इजाफे की पेशगोई। सूबा भर में ज़ेरे काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार। सिंध हाईकोर्ट का MD कैट टेस्ट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म। अदालत ने MD कैट केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। रिमार्क्स में कहा कि IBA एक साथ तमाम तलबा के इम्तिहान नहीं ले सकता। ऐसा मुमकिन है कि अलग अलग दिनों में इम्तिहानात मुनक्किद हो जाएं। अमेरिका ने चीन की मुखालफत के बावजूद ताइवान को दिफाई सामान देने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी महकमा खारजा ने $2 अरब के मिसाइल और रडार सिस्टम ताइवान को फरोख्त करने की मंजूरी दी। और गैंगस्टर ने माजी की गलतियां सुधारने की ठान ली। एक्शन से भरपूर फिल्म एब्सोल्यूशन का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 1 नवंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।